नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर ज्वाइनिंग हो गई है तो अपने पद संबंधी कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पूरे दिन की सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पेंडिंग के ऊपर बात करेंगे, क्या अपडेट है दोस्तों, और जो लास्ट डेट है उसका क्या औचित्य है उसकी बात करेंगे, और वेटिंग लिस्ट वालों को भी कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है, और कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि आज हियरिंग थी। हम इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलिए बात कर लेते हैं कि 14 अगस्त जो है वो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, आप सभी लोगों को पता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो EMRS ने जो समय दिया है वो 14 अगस्त का समय दिया है कि आप सभी लोग, जितने भी लोगों का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुका है, वो सभी लोग 14 अगस्त तक अपने अपने विद्यालय में ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर 14 अगस्त तक दोस्तों आपने अपने स्कूल में जा कर के जो आपका आवंटित हुआ है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया तो नेक्स्ट ये मान लेगा कि आपने जो अपनी दावेदारी है उसको छोड़ दी है और आपके पद को खाली घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 14 अगस्त तक भाई डेट है लास्ट, ज्वाइन कर लें। 9 तारीख आज हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेंडिंग वालों को लेकर के, पेंडिंग की क्या अपडेट है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि पेंडिंग, पहले तो उन्होंने आपका ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दिया, और बाद में जब पर्सनल मीटिंग किया उन्होंने और रीवेरीफाई किया, जब दोबारा डॉक्यूमेंट चेक किए तो उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को दोस्तों इन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिजिबल का मेल कर दिया कि जो आप लोग हैं वो एलिजिबल हैं और आपको बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये प्रक्रिया दोस्तों अगर देखा जाए तो जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी, यानी जो इन्होंने एलिजिबल करना शुरू किया था वो जुलाई से मेल करना स्टार्ट कर दिया था। और जब कई बार वहाँ पर फ़ोन कॉल्स किया गया, वहाँ पर उनसे पूछा गया, तो वहाँ की जो मैम फ़ोन उठाती हैं तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि 1 महीने के भीतर आप सभी लोगों को जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। उन्होंने 1 महीना बोला था, मगर दोस्तों 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मगर अभी तक ज्वाइनिंग का जो मेल है, ज्वाइनिंग का जो लेटर है, कौन सा स्कूल आवंटित हुआ है, कहाँ मिला है, ऐसी कोई न्यूज़ दोस्तों नहीं आई है, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको एलिजिबल करार दे दिया गया है मगर उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वहाँ अनलेस चलते हैं, धरना करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं केस कर देते हैं। तो सबका भाई अपना अपना मानना है, लेकिन हाँ, आप लोग फ़ोन वहाँ पर ज़रूर करिए और अपनी मेल भी करिए, अपनी इंक्वायरी करिए कि सर हमको एलिजिबल तो दे दिया गया, 1 महीना आपने बोला भी था, तो अभी तक आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी। तो दोस्तों, ये भी मेरी ईश्वर से कामना है कि बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को मेल प्राप्त हो, लेटर प्राप्त हो और आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो गई पेंडिंग को लेकर के। अब दोस्तों हम नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने सुबह भी दोस्तों आपको अपडेट दी थी वेटिंग लिस्ट के ऊपर के। तो एक बार फिर से पहले मैं दोस्तों आपको रिप्लाई दिखा देता हूँ नेक्स्ट का वेटिंग लिस्ट के ऊपर। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के RTI में इन्होंने क्लियरली दिया था अपना रिप्लाई कि ESSC 2023 के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग प्रक्रियाधीन है, इसलिए इस समय प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए रिक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट तब निकाली जाती है जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है ज्वाइनिंग की, और जब तक पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि कितने पद खाली हैं। जब उनको खुद पता होगा कि इतने पद खाली हैं तो उसी के संदर्भ में वो वेटिंग लिस्ट दोस्तों निकाल देंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको बताया भी है कि 14 अगस्त तक उन्होंने डेट दे रखी है। अगर उन्होंने दोस्तों 14 अगस्त के बाद डेट एक्सटेंड नहीं की, अगर डेट एक्सटेंड कर दी तो मान के चलिए वेटिंग लिस्ट आपके दोस्तों और लेट हो जाएगी।
लेकिन अगर डेट एक्सटेंड इन्होंने नहीं की तो उसके बाद ये जितने भी EMRS स्कूल हैं, जितने भी स्टेट कमेटी हैं, सबसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आप हमको भेजिए डेटा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और तब जा कर के दोस्तों वेटिंग लिस्ट है। तो ये मान करके आप चलिए दोस्तों, वेटिंग लिस्ट अगर आपकी आएगी भी, बहुत जल्दी आएगी दोस्तों, तो आपकी सितंबर में आएगी, बहुत जल्दी अगर आएगी तो। अन्यथा ये मान करके चलिए दोस्तों, अक्टूबर के पहले वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हाँ, वो लोग ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 0.25 कम है, किसी का 0.5 कम है, किसी का 0.75 कम है, किसी का 1 कम है, किसी का 1.25 कम है। तो ये लोग तो भाई बिल्कुल जोर लगाएंगे वेटिंग के लिए, है ना। तो उम्मीद है जितने भी लोग बॉर्डर पे हैं उन सभी लोगों का हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा वेट रखें, करें आप लोग। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्ट केस को लेकर के, कि कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों मैं बताऊं, आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक नए केस की क्या थी, हियरिंग थी आज, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया है कि जितने भी पिटिशनर थे उनकी जो सीट है दोस्तों वो रिज़र्व कर दी है, सीट को उन्होंने दोस्तों रिज़र्व कर दिया है। तो ये फ़ायदा उनको थोड़ा सा मिल गया है कि उनकी सीट पे अब कोई अन्य जो है वो दावा नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों पिटिशनर को तो फ़ायदा मिलता ही है, भाई पैसा खर्चा किया है, केस किया है, तो स्वाभाविक सी बात है इतना तो कोर्ट उनको फ़ायदा देगा ही कि उनकी सीट पे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, नहीं ले सकता है। और बाकी जितने भी दोस्तों मैं बताऊं, जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन आ रहे हैं, जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन आ रहे हैं और जितने भी केस हो रहे हैं, सारी की सारी जो डेट लगी है दोस्तों 24 अक्टूबर। केस मर्ज नहीं हुआ है, मैं बता दूं, केस मर्ज नहीं हुआ है दोस्तों, मगर सबकी जो हेयरिंग वो सुनवाई करेंगी ना, वो एक ही डेट में सबको सुनेंगी, यानी, और वो उन्होंने डेट दे दी है 24 अक्टूबर। तो जितने भी मेरे कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं, मैं बता दूं, आप सभी लोगों के लिए जो 24 अक्टूबर की डेट है वो अति महत्वपूर्ण है और बड़ी निर्णायक साबित हो सकती है। बड़ी संभावना है कि इस दिन निर्णय आ जाए, और जितनी जल्दी निर्णय आ जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के भी भविष्य के लिए और आपके भी घर परिवार के भविष्य के लिए। दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए सारी अपडेट्स लेकर के आते हैं और आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अभी तक की सारी अपडेट दोस्तों हमने आपको दे दी हैं। कल सुबह आपसे मिलेंगे अन्य जो अपडेट्स आएंगी वो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।